भीष्म पितामह के 5 सोने के तीर। जहां प्रतिज्ञा, विश्वास और कृष्ण की नीति आमने सामने आ गई। कुरुक्षेत्र का 8वां दिन। युद्ध भयानक हो चुका था। पांडव सेना टूट रही थी। भीष्म पितामह ऐसे लड़ रहे थे मानो स्वयं युद्ध के देवता उतर आए हों। दुर्योधन चिंतित था। वह भीष्म के शिविर में पहुंचा और बोला, पितामह, आप पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर रहे। आप पांडवों से स्नेह रखते हैं, इसलिए उन्हें जीवित छोड़ रहे हैं। ये सुनकर भीष्म की आंखों में अग्नि चमक उठी। उन्होंने कहा, दुर्योधन, आज मैं तुम्हें प्रमाण दूंगा। 5 सोने के तीर। भीष्म ने अपने तरकश से 5 दिव्य स्वर्णिम बाण निकाले। वे साधारण बाण नहीं थे। उनमें ऐसी शक्ति थी कि एक एक बाण एक एक पांडव का अंत कर सकता था। भीष्म बोले, कल सूर्यास्त से पहले इन 5 बाणों से मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। दुर्योधन प्रसन्न हुआ, पर भीष्म ने सावधानी से कहा, इन बाणों को तुम अपने पास रखो। मैं वचन देता हूँ, कल इन्हीं से पांडवों का अंत होगा। कृष्ण को समाचार मिला। रात को श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें सब पता चल चुका था। उन्होंने अर्जुन से कहा, आज तुम्हें एक पुराना वचन याद दिलाना है। अर्जुन को स्मरण आया, एक बार उसने युद्ध में दुर्योधन का प्राण बचाया था। उस समय दुर्योधन ने वचन दिया था, कभी भी कुछ भी मांगो, मैं दूंगा। अर्जुन का साहसिक कदम। कृष्ण अर्जुन को लेकर रात में ही कौरव शिविर पहुंचे। दुर्योधन चकित रह गया। अर्जुन ने कहा, राजन, तुमने मुझे वचन दिया था, आज मैं अपना वर मांगने आया हूँ। दुर्योधन क्षत्रिय धर्म में बंधा हुआ बोला, मांगो। अर्जुन बोला, पितामह के पास जो 5 सोने के बाण हैं, वे मुझे दे दो। दुर्योधन स्तब्ध रह गया, पर वचन दे चुका था। कांपते हाथों से उसने 5 स्वर्ण बाण अर्जुन को दे दिए। अगली सुबह भीष्म ने दुर्योधन से बाण मांगे। दुर्योधन ने सिर झुका लिया, पितामह, वे बाण अब मेरे पास नहीं हैं। भीष्म सब समझ गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराए। वसुदेव, तुम्हारी लीला अद्भुत है। इस कथा का रहस्य ये केवल एक चाल नहीं थी, ये बताती है भीष्म की शक्ति कितनी प्रचंड थी, दुर्योधन वचन का कितना पक्का था और कृष्ण की बुद्धि कितनी दिव्य थी। यदि वे बाण चल जाते, महाभारत वहीं समाप्त हो जाता। अंतिम पंक्ति। कुरुक्षेत्र में बाणों से अधिक तीक्ष्ण था कृष्ण का मस्तिष्क और प्रतिज्ञाओं से अधिक शक्तिशाली था धर्म का संतुलन। इसीलिए महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, नीति और भाग्य की भी कथा है। 1